वाना कैडेट कॉलेज पर फितनल खवारिश का हमला नाकाम। रेस्क्यू किए गए कैडेट की वीडियो मंजर आम पर आ गई। कहा कि पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तुलबा महफूज हैं। तुलबा के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर फितनल खवारिश के शरपसंदों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से दहशत गर्दों का हमला पसपा किया। कैडेट कॉलेज वाना में तुलबा पर फितनल खवारिश के बुज़दिलाना हमले पर मुकामी अफराद का रद्द अमल। कहा कि दहशत गर्द दरअसल पख्तूनों और कबाइल को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। फौज ने सैकड़ों तुलबा को रेस्क्यू किया, मासूम जानों की हिफाजत को मुमकिन बनाया। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान रजीम पख्तूनों को तालीम से महरूम रखना चाहती है, जबकि कबाइली इलाकों में नौजवानों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए कैडेट कॉलेज बनाए गए। भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिश अफगान सरजमीन से बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन की बोलियों से गुफ्तगू। कहा कि तालिबान की गलत फहमी है कि वो पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लेंगे। अफगान अवाम भी ऐसी रजीम को पसंद नहीं करते। मेजर रिटायर्ड मीसम रसा बोले कि फितनल खवारिश अपने अज़ाइम में नाकाम हो रहे हैं। पाक फौज और कौम दिफाए वतन के लिए मुत्तहिद है। पाक फौज की वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्द हमले के खिलाफ मोहतात और कामयाब मौसर कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तालीम दुश्मन फितनल खवारिश के दरिंदों के मकरू अज़ाइम को खात्मे में लाया। इंतजामिया हेडक्वार्टर और वजीरिस्तान में मौजूद सहाफ़ी ने पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन से मुतालिक बताया। कहा कि ड्यूटी पर मामूर फौजी जवानों ने फौरी जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द हमले नाकाम बनाए। अफगानिस्तान को समझना होगा कि कलअदम TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगान हुकूमत TTP और दीगर गुरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने कई बार हम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। इस साल मशरिकी सरहद पर जारियत का सामना करना पड़ा। जिन्होंने हम पर हमला इन्हें नाकाबिल फरामूश सबक सिखाया। तरक्की के लिए अमन और सलामती नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की मसम्मत। दोनों कायदीन का दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। मुलाकात में इशारिया दिया गया। इशारिये में बिलावल भुट्टो और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर भारतीय स्पॉन्सर और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनल खवारिश का खुदकुश हमला। धमाके में 12 अफराद जाम बहक और 36 जख्मी हो गए। धमाके के जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करके इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पिम्स में ज़ेर इलाज जख्मियों में 4 की हालत तशवीशनाक। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़्वा को सील कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका पुलिस की गाड़ी के करीब हुआ। हमलावर मोटरसाइकिल से पुलिस वैन के करीब आया। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी की खुदकुश धमाके की शदीद मुसम्मत जाम बहक अफराद के लवाकिन से दिली हमदर्दी ताज़ियत का इजहार किया। कहा कि दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के दुश्मन है। वतन अजीज से बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सी के नहते शहरियों पर दहशतगर्द हमले काबिल मुसम्मत हैं। जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में अफगानिस्तान का हाथ है। भारतीय स्पॉन्सर फितनल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आ गई। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट पर सबसे बाज़गश सुनाई दी जा रही थी, जबकि एक्स अकाउंट से इस्लामाबाद कॉम्बिंग जोन जैसी ट्वीट किए गए। लाहौर पर अफगान झंडा लहराने और इस्लामाबाद को जलाने की बातें की गई। अफगान ट्विटर हैंडल अमाक न्यूज़ ने 2 नवंबर को धमकी आमेज पैगामात को पोस्ट किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद कचहरी का दौरा। जाए वक़ुआ का जायजा लिया। आला हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द ने अंदर जाने का मौका ना मिलने पर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। हमारी पहली तरजीह है खुदकुश हमलावर की शनाख्त करें। बाना में भी कार सवार खुदकुश हमलावर ने एंट्री पॉइंट पर खुद को उड़ाया। हमले में अफगानिस्तान मुलव्विस है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से राब्ते में है। हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। इन शरपसंद अनासिर का बंदोबस्त करेंगे। आज के हमले के बहुत सी चीज़ों के साथ लिंक हैं। जल्द शवाहिद सामने लाए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी एमटेक के बगैर इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होगी। वाज़ेह हो गया, भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द इन कार्रवाइयों के पीछे हैं। अफगानिस्तान और भारत इस दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रहे हैं। भारत को दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वफाकी ज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात में हमने दहशतगर्दी के तमाम सबूत पेश किए। दहशतगर्दी के वाक़े के तमाम शवाहिद आलमी बिरादरी के सामने रखेंगे। दहशतगर्दी में मुलव्विस किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी, जबकि अवाम और पाक फौज दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। हम हालत जंग में है। पाक फौज ये जंग पाक अफगान सरहद और बलूचिस्तान में लड़ रही है। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये जंग पाकिस्तान की है। पाक फौज रोज़ कुर्बानियाँ देती है। पाक फौज कुर्बानियाँ देकर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना फजूल होगा। काबुल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, जबकि इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से भी एक पैगाम है। पाकिस्तान का एक भरपूर जवाब देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत रखता है। जब तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे तो जमहूरियत नहीं होगी। 18वीं तरमीम में इख्तियारात की मुंतकली के नारे लगाए गए। कहा गया कि इख्तियारात गली मोहल्ले की सतह पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 18वीं तरमीम में हमसे किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहा कि 27वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम का मामला शामिल किया जाए। ये किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, अवाम के मफाद में है। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में 163 की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। आर्टिकल 243 पर तरमीम हुकूमत की तरफ से थी। तरमीम का प्रपोजल पीपल्स पार्टी को हुकूमत ने दिया था। तारीख में लिखा जाएगा कि PTI ने 27वीं तरमीम पर तजावीज़ नहीं दिया। इल्ज़ाम तराशी नामुनासिब है। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी मीटिंग आज 12:30 बजे होगी।
अफसोस कि आज जमहूरियत के लिए शोक का दिन है। आज जमहूरियत को दफन करने के लिए ये एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा कि दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है। 27वीं आईनी तरमीम को हम नहीं मानते। आइन मुकद्दस जिम्मेदारी है। आज इस जिम्मेदारी से बेईमानी की गई। हम समझ रहे थे जो तरमीम आएगी इससे अदलिया महफूज होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे। कौमी टीम ने श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त दे दी। हजारंगा के 59 रन श्रीलंका का जीत ना दिला सके। हारिस रऊफ ने 61 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। फहीम अशरफ और नसीम शाह ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 299 रन बनाए। सलमान अली आखा ने वनडे करियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर कर दी। कराची में ही चालान सिस्टम शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। सुराबकोट लियारी एक्सप्रेसवे पर शहरी को एक ही खिलाफ वर्जी पर 2 अलग अलग औकात में चालान मौसूल। एक ही दिन में एक ही खिलाफ वर्जी मगर 2 मुख्तलिफ चालान जारी। मुतासरा शहरी के मुताबिक चालान में मौजूद खिलाफ वर्जी की तस्वीर एक ही है, जबकि वक्त अलग जाहिर किया गया। सीट बेल्ट ना लगाना गलती है, लेकिन 2 चालान कहाँ का इंसाफ है। सिंध भर में दफ़ा 144 मज़ीद एक माह की तोसी। हर किस्म के इज्तिमा, जलसे, जुलूस व एहतजाज पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। तमाम कमिश्नर, DIGs और दीगर मुतल्लिका हुकाम को मरासला। दफ़ा 144 एक माह के लिए लगाई गई। और मुस्कुराहट बिखेरने बड़ी स्क्रीन पर तहलका मचाने एक बार फिर मिस्टर बीन आ रहा है। मैन वर्सेस बेबी का ट्रेलर जारी। मूवी नेटफ्लिक्स पर 11 दिसंबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।